भायंदर की इन झुग्गी झोपड़ियों का दर्द सुनने और समझने के लिए भायंदर संवाद की टीम आज इन्हीं बस्तियों के बीच पहुंची, जहां हमें कुछ दिव्यांग भाई बहन मिले जिन्होंने अपनी आप बीती सुनाई और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। तंगी और मुश्किलों के बीच ये लोग किसी तरह जीवन गुजार रहे हैं। आइए सुनते हैं इनकी सच्चाई, इनका दर्द और इनकी उम्मीद। वो लोग चाहते नहीं कि यहाँ बस्ती रहे और लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर से चालू होना चाहिए, तो फर्स्ट फ्लोर से चालू हो रहा है लिफ्ट। कि मेरा भाईंदर ने हैंडीकैप लोग को खुद का जगह दिया है, खाली ये दिखाने के लिए दिया है। हम तो इधर 2005 से रहता है। एक घर टूटने वाला है, घर नहीं मिलने वाला है। मेरे को तो घर की जरूरत है। पालिका का ये मिस्टेक है, हमको सुविधा नहीं दिया गया अभी तक। आज 25 साल हो गए, मैं भी फुटपाथ पे ही रहता था। तो हाथ से जाते हैं, हाथ से बहुत अंदर आता है पानी, नहीं आया कोई। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे, यहाँ पे कितने साल से है वो पूछना चाहेंगे, और क्या जब आप आए थे तब भी हालात ऐसी थे, अभी भी ऐसी हैं, बदलाव कुछ हुआ है? हाँ, मेरा नाम निवास वामन सिंधे है। मेरे को यहाँ आके 20-22 साल हुआ है। पहला तो बदलाव बहुत कम था, अभी थोड़ा बहुत है। मतलब जैसा पूरा टोटल प्लास्टिक था, तो अभी पतरे बितरे का अपने अपने हिसाब से बना कर रहे। तो इसमें कुछ सरकारी मदद भी मिली है या फिर खुद से ही जो लोग कमा रहे हैं वही बचा के अपना घर जो है बना रहे हैं? नहीं, सरकारी मदद तो अभी तो कुछ भी नहीं मिला है। जो भी इधर के लोग कमाते हैं उसमें से बचा के ये यहाँ बनाया है। अच्छा, हमने यहाँ पे बात की पानी की भी, बोल रहे हैं कि बहुत दिक्कत है। पानी एक ऐसी चीज़ है जो हमें चाहिए ही चाहिए। हाँ, बात सही है। पानी तो फिलहाल आ रहा है, हफ्ते में 2 बार आ रहा है। बीएमसी तो हमको पानी दे रही है, हम सोमवार को और गुरुवार को। कितने घंटे पानी आता है? नहीं, टैंकर आता है उनका। हाँ, फ्री में आता है या आप लोग पैसे देते हैं? फ्री में आता है। तो 1-2 दिन आता है, तो उस एक टैंकर से सब लोगों का हो जाता है? हाँ, हो जाता है। अच्छा, इतनी सारी सरकारी जो है स्कीम्स निकलती हैं, योजनाएं निकलती हैं, जिसमें घर भी मुहैया कराए जाते हैं लोगों को, तो कभी ऐसे चल के कभी कोई अधिकारी, कभी कोई आया हो यहाँ पे, उसने आपसे बोला हो कि हम जो है आपका घर का इसका, क्योंकि मैं देख सकती हूँ आप साइकिल में भी हैं, तो कुछ इसका जो है योजनाओं का लाभ आपको कभी मिला है? नहीं, आज तक सरकार ने कोई गरीब हो या हैंडीकैप हो, अभी घर हो या आवास योजना कौन सा भी रहने दो, गरीब तक कौन सा भी सरकारी योजना पहुंचता नहीं है। पहुंचने से पहले वो बीच में से गायब हो जाता है और कोई नहीं आएगा। यहाँ तक कि जैसा कि किसी का आधार कार्ड बनाना, डॉक्यूमेंट पूरा है, फिर भी आधार कार्ड बनाने के लिए नहीं बोलेंगे, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ वो लोग फॉल्ट निकलते रहते हैं। और वोटर आईडी बनाना है या नया नाम डालना है, हाँ करके बोलेंगे, फिर दोबारा नहीं आएंगे। क्या आपको कारण लगता है कि मतलब पैसे वो घूस मांगते हैं, क्या करते हैं, क्या मुख्य कारण लगता है आपको? ऐसा पैसा वगैरह नहीं मांगते, वो लोग चाहते नहीं कि यहाँ बस्ती रहे। कि जैसा अभी यहाँ खाली हो जाएगा, हम यहाँ और या किसी और को देंगे, या कोई बड़ा नेता या बिल्डर वो लोग को देना चाहते हैं। तो कैसा भी करके यहाँ से हटा दो, वो लोग उधर जैसा भी रहेगा वैसा भी रहने दो, पर ये तो जगह तो खाली हो जाएगा। जैसे कि अभी ये जगह रोड के बाजू में मेट्रो है, हाईवे है, 2 किलोमीटर के बाद ट्रेन रेलवे है, हॉस्पिटल है, पुलिस चौकी है। ऐसा जगह कौन छोड़ना चाहता है? तो सबका नज़र मतलब ये जगह पे ही है। तो यहाँ पे हमने औरों से भी जैसे बात की है, तो कुछ लोग यहाँ जिनको घर भी जो है बोला है कि जो हैंडीकैप लोग हैं उनको घर जो है वो दिए गए, उसके पीछे की कितनी सच्चाई है? क्या वो घर सही थे, रहने लायक थे परिवार के साथ? क्या सच्चाई है उसकी, आपसे जानना चाहेंगे। जो हैंडीकैप को जो वहाँ घर दिया गया है हाउसिंग कक्कड़ सोसाइटी में पेनकर पाड़ा, तो वहाँ वो रहने लायक है ही नहीं। एक तो उसका बांधकाम इतना लूज है एकदम, जो बारिश का पानी आता है अंदर, वो दीवार से अंदर पानी चुभता है, कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो जो उसके पीछे कंपनी भी है, और कंपनी का गंदा पानी टोटल अंदर आ रहा है, सोसाइटी के अंदर आ रहा है। कंपनी का टोटल गंदा पानी अंदर ही आ रहा है, और उधर 4-4, 5-5 दिन उधर पानी भी नहीं आता है पीने का, बीएमसी का। कभी शॉर्टेज भी होता है पानी का, तो अंदर तो बहुत सारे शॉर्टेज है। तो 300 का एरिया बता रहे हैं, और उसमें टाकी का शॉर्टेज है,
वायरिंग का शॉर्टेज है और ग्रिल का शॉर्टेज है, संडास बाथरूम का शॉर्टेज है। ऐसा देखने जाएगा तो उसमें बहुत कुछ शॉर्टेज है। तो ये कह सकते हैं केवल दिखावे के तौर पे जो है दिया गया है ताकि बोलने को हो जाए कि हमने दिया है। हाँ, बस यही है कि मेरा भाईंदर ने हैंडीकैप लोग को खुद का जगह दिया है, खाली ये दिखाने के लिए दिया है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। और आप भी एक बार जाके देखोगे ना, आप खुद बोलेगे मैं इधर आया ही क्यों। और अभी वो बिल्डिंग बन के बहुत कितना कम से कम 7-8 साल हो गया होगा, मगर एक भी ऑफिसर जाके वहां गया नहीं और देखा भी नहीं कि ये बाकी लोगों को क्या परेशानी है, इस किसी ने जाके जायजा जो है वो नहीं लिया। हाँ, अभी जबरदस्ती में जो गए सो गए। अभी वो लोग खुद पछता रहे, जाने वाले पछता रहे कि हम लोग फंस गया है कि हम लोग को जो यहाँ सुविधा होना चाहिए नहीं है। और लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर से चालू होना चाहिए तो फर्स्ट फ्लोर से चालू हो रहा है लिफ्ट, और लिफ्ट का भी प्रॉब्लम है उधर। तो एक हैंडीकैप फर्स्ट फ्लोर तक चढ़ेगा कैसा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, करीबन कुछ समय पहले हमारे चैनल ने एक न्यूज दिखाई थी। बीएसयूपी योजना के तहत जिन लोगों को घर मुहैया कराए गए थे, उन लोगों की असलियत जमीनी हकीकत कैसी थी वो हम देखने के लिए जब गए थे तो आपने देखा था बिल्डिंग कैसी थी। बिल्डिंग के बाहर जो गटर का पानी था वो आ रहा था, लिफ्ट बेकार थी, उसमें जो ऊपर के क्योंकि 17 माले तक की वो बिल्डिंग थी, 17-18 माले तक की बिल्डिंग थी, ऊपर पानी चू रहा था, लोगों ने तिरपाल जो है उसमें बिछा रखा था। बहुत सीनियर सिटीजन लोग भी थे, क्योंकि लिफ्ट काम नहीं करती थी, तो सीनियर सिटीजन्स अगर एक बार नीचे आए हैं तो कम से कम वो शाम को ही ऊपर जाते थे। वो देखा था आपने। तो कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी तरफ से पल्ला झाड़ दिया कि हमने घर दे दिया, लेकिन उसके बाद का जो पूरा प्रोसेस होता है, किस हाल में वो लोग रह रहे हैं, शायद ये देखना जो है अधिकारी भूल गए। सेम यही घटना जो है दोबारा दोहराई गई है कि यहाँ पे जितने भी जो हैंडीकैप लोग हैं उनको जो घर दिए गए हैं, हैंडीकैप निधि से घर दे दिया, कहने को हो गया कि हमने ऑन पेपर आ गया कि हमने हैंडीकैप लोगों को जो है घर दे दिया है, लेकिन उसकी हकीकत कैसी है वो अभी आपने सुनी, किस तरीके से बताई गई है। इस कंडीशन में रहने के लिए लोग क्या सिर्फ इसलिए मजबूर हैं कि इनकी गलती है कि ये सिर्फ गरीब है? अगर कोई ताकतवर या फिर पैसे वाला होता तो क्या सरकार का रवैया भी ऐसे ही रहता? ये एक खुद में सवाल खड़ा करता है। सर, आपसे और जानना चाहेंगे, यहाँ पे बाथरूम के लिए, पब्लिक टॉयलेट के लिए क्या कुछ फैसिलिटी है, क्योंकि महिलाएं भी यहाँ रहती हैं? हाँ, बाथरूम के लिए पब्लिक फैसिलिटी जो हमने बीच में एक बार 10 साल पहले मोर्चा निकाला था, आंदोलन किया था, और टाइम पे ये दिया था उन्होंने बना के, जो ये सामने है। ये आप स्थिति देखिए, यहाँ पे काफी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं और ये सिर्फ एक जो है पब्लिक टॉयलेट है, और वो उसकी हालत भी ऐसी है, उसकी हालत भी देख सकते हैं ऐसी है। ऐसी कंडीशन में लोग यहाँ पे रहने को मजबूर हैं। और ये दूसरा वाला तो टूटा हुआ ही है, क्योंकि मुझे लगता है ये वेस्टर्न टॉयलेट यहाँ पे बना हुआ है, ये शायद हैंडीकैप लोगों के लिए था, लेकिन आप इसकी भी हालत देख सकते हैं, जर्जर हालत में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, आपने 10 साल पहले जो है आंदोलन किया था, तो ये उसकी हालत तो लेकिन बिल्कुल जर्जर हालत में है ये। हाँ, अभी उसको रिपेयरिंग करने के लिए कोई आता नहीं है, कोई देखने नहीं आता। फिर भी हमारे से जितना बनता है, जो 10-10, 20-20, 30-30 रुपया जो भी हमसे बनता है, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके उसको रिपेयरिंग कर लेते हैं। और बाहर से तो हमको महानगर पालिका से भी बोलते हैं ना, स्वच्छ भारत अभियान, वो भी एक लागू है। पर बीएमसी को आना चाहिए कि ये हमने दिया है, कम से कम इसका रिपेयरिंग तो करके दे हम। वो भी नहीं है ना। इसका जो टाकी है वो भी अभी तक खाली नहीं करा है। बीच में हम लोगों ने खाली किया था, वो भी हम लोग पैसा दे के खाली किया था। ऐसा मतलब वो ध्यान ही नहीं है उनको, खाली नाम के लिए स्वच्छ भारत अभियान, बाकी इसके लिए कुछ भी नहीं है। पुरता है, हम लोग बैठल रहता है, नहीं कमाता हूँ, विकलांग हो, कुछ करने जाएगा तो कुछ नहीं, भीख मांगेंगे तो पुलिस पकड़ लेता है, हम लोग को किधर दुकान पे खड़ा होगा तो खड़ा नहीं होने देता है, और इधर इन लोग हालत का ऐसे करके चोरी करा के। हाँ, बारिश जब आती है तो स्थिति कैसी रहती है? बारिश जो आती है तो ये मैदान का टोटल पानी पूरा अंदर ही आता है। पानी देखिएगा, कम से कम 5-5 फीट पानी रहता है अंदर। आपसे पूछना चाहेंगे, कितने साल से आप यहाँ पर हैं? हम तो इधर 2005 से रहता है। केवल एक बार सरकार ने यहाँ पे, पालिका ने एक बार आके यहाँ पे ये बना दिया है, चीज़ हो गई है। उसके बाद इसकी देखभाल के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कैसे वो इस तरीके को जो है
कर रहे हैं, इसको सही स्थिति में ये रहे, क्योंकि ये यही वो लोग हैं जो इसे यूज़ भी करते हैं। सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो, आप सोचिए, दिन भर का जो 100 से 200 रुपये कमाते हैं, वो लोग इसको खुद से जोड़ के 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये इकट्ठा करके इसको ठीक कराते हैं ताकि ये हम यूज़ कर सके। क्या क्या नाम है आपका? संगीता जयश्री। कितने सालों से यहाँ पे हो आप? 2 साल हो गए। मेरे साथ रहती है। अच्छा, तो कहाँ की रहने वाली हैं आप? बोईसर पालघर। अच्छा, यहाँ पे हमने जो बाथरूम देखा है उसमें सीढ़ियाँ हैं ऊपर चढ़ने के लिए, और हमने जैसे देखा है आपको, तो कितनी परेशानी होती है, कितना आसानी होती है। कैसे जाते हो फिर? और हाथ से जाते हैं, हाथ से। तो यहाँ का समस्या जो है ना, ये नगर पालिका ने हमारे ये जगह पे कब्जा कर लिया है, यही तो हमको पक्का घर वो नहीं है, ये हमें लगता है ये हमारा पक्का घर है। अभी हम यहाँ पे जितनी भी झुग्गी झोपड़ी यहाँ पर है, हम यहाँ पे भी देख कर आए हैं, और काफ़ी हैंडीकैप लोग भी वहाँ रहते हैं, आप भी वहीं रहते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस अभी मौजूदा हालात में लोग रह रहे हैं, क्या इसके लिए कभी पालिका में जाके उनको अपनी मदद के लिए आपने गुहार लगाई है तो क्या सहायता मिली है? नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है, और कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? जी मैम, हम लोग इधर 2000 से रह रहे हैं। आज 25 साल हो गए हैं, और 25 साल पहले में तो 2006 से हम लोग का पूरा हुआ बनना चालू हुआ है। जो हम लोग जो फुटपाथ पे रहते थे, जो फुटपाथ पे रहने वाले सब हैंडीकैप को, जिसको मम्मी नहीं, पापा नहीं, और जिसको घरदार परिवार ने संभाला नहीं, जैसे कि चाचा के पास रहे, चाचा ने छोड़ दिया, माँ के पास माँ बाप लेके आए घूमने, उनको माँ बाप ने छोड़ दिया रास्ते पे, तो ऐसे हैंडीकैप लोग को हम लोग ने जमा किया। और सब हम लोग, मैं भी फुटपाथ पे ही रहता था, तो वो सब को मिला के हम लोग ने इधर जगह था कि इधर रह करके तो इधर रहे। तो और 2008 में हम लोग ने मतलब 50 हैंडीकैप हम लोग जमा हुए इधर। तो 2008 में राजेश टोपे राज्य मंत्री थे, उनको हमने आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद राजेश टोपे साहब ने हम लोग को लेटर दिया, जितने भी हैंडीकैप है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पुरावा नहीं है, इनको तत्काल बना दिया जाए। तो वो उनके बाद हमारा जो रेशन कार्ड बन गया, सर्टिफिकेट बन गया, सब कुछ बनने के बाद हम लोग फिर आगे का जो हैंडीकैप को पगार नहीं है, जिसको कोई नगर पालिका से सहायता नहीं मिल रही है, वो उनका सबका हम लोग ने डाला फॉर्मेट। डालने के बाद सब कुछ ओके किया उन्होंने, और जब हम लोग लड़ते लड़ते यहाँ तक आए, सबका घर का मंजूरी आ गया। मंजूरी आने के बाद जो हम लोग इधर 29 लोग को डिक्लेयर किया घर, 29 जो हैंडीकैप था उन लोग को घर डिक्लेयर किया। तो 29 में से 23 हैंडीकैप थे, और जो 23 हैंडीकैप थे वो 23 हैंडीकैप में से 6 हम लोग ने ऐसा रखा था कि जो हैंडीकैप को चलना नहीं आता है, फिरना नहीं आता है, जिनको ये ज़मीन पे से चलते हैं, घसड़ के चलते हैं, उन लोग के लिए हम लोग ने 6 नॉर्मल, मतलब हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए थे, एक ये 6 नॉर्मल भी हम लोग में इन्वेल हुए। तो जब हम लोग ने जो ठहराव, अभी मेरे पास है वो स्लिप, ठहराव हम लोग का 2019 में जो मंजूर हुआ, 2019 में 22 में डिक्लेयर किया, 24 में डिक्लेयर किया। 24 में डिक्लेयर करने के बाद उन्होंने क्या बोला कि लाभार्थी, इधर जो लाभार्थी रहते हैं उनको घर मंजूर हो गया है। तो वो लाभार्थियों में से उन्होंने क्या किया कि हमारे 6 लाभार्थी को अपात्र कर दिया है। मतलब 29 लोग जो थे उनमें से 6 जो नॉर्मल है उनको अपात्र किया। लेकिन हम लोग ने उधर गुहार लगाई, नगर पालिका में जाके हम लोग संस्था से लेटर भी दिया, सब कुछ किया कि ये जो 6 लोग हैं, ये हमारे जो पानी ला के देना, नाश्ता पानी खाना, सबको बाथरूम लेके जाना, वो सब करते थे। तो वो 6 लोग को ये लोग ने मतलब साइड कर दिया कि खाली हैंडीकैप लोग को देगा। तो हम लोग इसके लिए रुके हैं कि खाली हम लोग को जो नहीं दे रहे उनको भी दो। एक मिनट, ये दिया ये कैमरे में थोड़ा सा आप ऐसे दिखाइए, क्या क्या था इसमें लिखा हुआ, क्या पूरा मैटर है? हम लोग ने हमारे जो 15 हैंडीकैप उधर गए हैं, जो मतलब वो उधर शिफ्टिंग दिया था, वो 15 हैंडीकैप गए थे। हम लोग ने उन लोग ने अभी क्या किया कि ये लेटर देके बोले कि तुम लोग को 100 रुपये में घर दिया जा रहा है, तुम लोग जाओ। ठीक है मैम, लेकिन वो बिल्डिंग का मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। वो बिल्डिंग में जो फ्लैट दिए गए हम लोग को,
तो जो फ्लैट में जो बारिश का पानी दीवार में लगता है वो पानी मतलब डायरेक्ट दीवार में से चुन के डायरेक्ट घर के अंदर आ रहा है। उसका भी मेरे पास वीडियो है। वो मतलब हम लोग ने क्या बोला कि वो बिल्डिंग में लिफ्ट बराबर नहीं चल रहा है और जो साइट में जो कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी, वो क्या कंपनी का नाम क्या है जो वहाँ तो मैम अभी हम लोग गए नहीं उधर तो मालूम नहीं, लेकिन मैंने जो जानकारी हासिल किया वो इसमें बोल रहा हूँ। हमारे 15 लोग गए हैं। 15 लोग के घर में हर एक घर में जो दीवार में पानी लगता है बारिश का, वो घर में दीवार डायरेक्ट घर में नहीं आता है। जो ग्रिल खिड़की नहीं लगा के दिया है, ना टॉयलेट बना के दिया है, ना ऊपर का पानी का टाकी बना के दिया है। आप भी सबसे पहले कितने सालों से आप यहाँ जो झुग्गी है यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ 2007 से मैं लोग रह रहा हूँ। 2007 का राशन कार्ड है। 2007 का राशन कार्ड है। 2007 का राशन कार्ड है। पहला राशन कार्ड 5-6 बना था। उसके बाद फिर 10-50 राशन कार्ड आया। उसके बाद मतलब कि यहाँ मुर्चा निकाले थे, सब कुछ हुआ था, लेटरबाजी हुआ था। उसके बाद एक ग्रिल मारने लगे तो बोले तुम लोग को सुरक्षा बदे ग्रिल मार रहा हूँ, तुम लोग के यहाँ से भगाया नहीं जाएगा, तुम लोग इधर रहोगे, ग्रिल के अंदर सुरक्षित रहोगे। हम लोग रह रहे थे अपना नगर। वो जेपीताई थी, वित्ताताई थी, वो पानी पास कर दी थी नगर पालिका, मतलब पानी अपने लोग को दे रहा था। हम लोग पानी पीते थे। अब हम लोग पाइप पकड़ता था अपन, सब कोई मेहनत करते थे अपन। बहुत खड्डा था, बहुत ज़्यादा खड्डा था। तो हम लोग भरनी करके कैसे कैसे इधर बना के अपना रह रहे थे। तो आपने देखा और सुना, और कहीं ना कहीं जो कड़ी है यहाँ पे वो ये कहती है कि किस तरीके से जो है सरकार ने कहने के लिए भी हो गया कि हमने जो दिव्यांग है उनको रोज़गार भी दिया है, उनको रहने के लिए घर भी दिया है। हमने उनको जिस एरिया में वो जिस झुग्गी में रह रहे, हमने वहाँ पे उनका जो पब्लिक टॉयलेट का दिक्कत था हमने वो भी पूरा किया है। अपनी तरफ से सरकार का उन्होंने सारी चीज़ें करी हैं। रोज़गार आपने देखा, ये जो पीछे की दुकान है ये अभी हाल फिलहाल में ही जो दिव्यांग हैं जिनसे हमने बात की थी उनको जो है सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई है। सारी चीज़ें सरकार ने अपने हिसाब से करके दी हैं, लेकिन वो जो सरकार ने करा है और इन लोगों के लिए वो कितना फ़ायदेमंद है, सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि सरकार ने दे तो दिया लेकिन लोगों को उससे मदद मिली। जिस विचारधारा से सरकार ने उनको वो घर दिया, जिस विचारधारा से, जिस सोच से उनको ताकि रोज़गार जो है वो कमा सके, वो दुकान जो दी है, इसके पीछे का मकसद असल में यही था कि इन लोगों की समस्याओं को कम करना है या फिर इन लोगों की समस्याओं को और बढ़ाना है कि अपना काम कर लिया, अपनी तरीके से पल्ला झाड़ लिया, हमारा हो गया, ताकि सवाल कोई हमसे जो है ना पूछ सके। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो हमारा आज का एपिसोड है उसी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके लिए हम ये ज़रूर पूछना चाहेंगे आपसे, किस हद तक जो है ये सही है कि अगर इंसान गरीब है, इंसान मजबूर है, इंसान लाचार है, तो आखिर वो अपनी जो गुहार है वो किसको लगाएगा, कौन उसकी मदद के लिए आएगा? पालिका है, यहाँ पे सरकारी स्कीम्स निकलती हैं, यही सोच के निकलती हैं कि जो हमारे देश में जो गरीब वर्ग है उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट जो है वो मिल सके। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो अपर क्लास हैं, वो लोग तो कैसे भी करके अपनी जो ज़िंदगी है वो निकाल रहे हैं, गुजार रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये वाला जो वर्ग है जो हर किसी के सामने तो है लेकिन कोई इसकी बात जो है वो नहीं करता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से हमारी ये मुहिम जो है हम चला रहे हैं कि पूरे मीरा भाईंदर में जिस तरीके की भी जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वहाँ की जो अनकही कहानियाँ हैं कि जो लोगों ने नहीं सुनी है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोगों को जो तस्वीर दिखाई जाती है वो यही कहा जाता है कि जो जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ियाँ यहाँ पे रह रही हैं, जो लोग रह रहे हैं, ये अवैध रूप से रह रहे हैं या फिर ये घुसपैठी हो सकते हैं, बांग्लादेशी हो सकते हैं, रोहिंग्या हो सकते हैं। तो इसकी जब हमने जांच पड़ताल करने के लिए हम जब निकले और हमने यहाँ पे देखा कि डॉक्यूमेंट्स उनके यहीं के हैं, आधार कार्ड उनका यहीं का है, इंडिया का है, भारत का जो है आधार कार्ड वो कैरी करते हैं, राशन कार्ड वो यहाँ का कैरी करते हैं, तो इन लोगों को जो स्कीम्स हैं एक्चुअल में वो क्यों नहीं मिल रही है? और गौरतलब है कि कुछ मिली भी है, तो उसका जब जायज़ा हमने लिया तो वो इस कंडीशन में है कि मजबूर है सिर्फ क्योंकि गरीब हैं। शायद गरीबी जो है, ये सब स्थिति जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, इनको रहने के लिए मजबूर कर रही है कि आज आप सोच के देखिए, पालिका में अगर कोई अपर मिडिल क्लास आदमी जाता है, 150 रुपये उसका भाड़ा होता है ऑटो का, उसने दिया, वो गया, अधिकारी भी मिला, उसका काम भी हुआ, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ ये लोग हैं
जिनके लिए 150 रुपए देके पालिका जाना सिर्फ एक एप्लीकेशन के लिए, सोचिए बहुत बड़ी बात है। वो उतना दिन का कमाते ही नहीं है, तो कैसे अधिकारी को जाके यहाँ से वहाँ जाना, फिर लिखना, क्योंकि खुद ये हैंडीकैप्ड है तो वहाँ पे चलना जाना, आप सोच के देखिए। बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी कहानी इन्होंने कही है, जो पूरी दास्तान उन्होंने कही है, हमने सुनी है और आपको दिखाई है, लेकिन सोचिए उन्होंने ये सारी परेशानियों को जिया है, ये सारी परेशानियों को समझा है। तो अंत में फिलहाल के लिए बस इतना ही आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है। ये कोई बाहर से नहीं आए हैं, ये कोई बाहर के नहीं हैं, ये अपने ही देश के हैं, और जिनसे हमने बात की वो तो महाराष्ट्र के हैं। तो क्या इस तरीक़ा का जो रवैया रहा है, क्योंकि हम सोच सकते हैं, होता है ऐसा, लोग कहते हैं कि बाहर के हैं तो इनको क्यों मदद की ज़रूरत है, अपने शहर वापस चले जाओ, लेकिन ये तो आप ही के लोग हैं, आप ही के शहर के हैं, आप ही के राज्य के हैं। इनके साथ भी अगर ऐसा सौतेला व्यवहार अगर आपका रहेगा तो कैसे चलेगा। तो बस फिलहाल के लिए अब इस वीडियो को यहीं पे जो है विराम देते हैं। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें भाईंदर संवाद।